So hello, assalamu alaikum, welcome again to this YouTube channel The Topper Info. So this is the second lecture of first chapter, that is real number, वास्तविक संख्या. तो कल बेसिकली हम संख्या का रिवीजन कराए थे, संख्या के प्रकार के बारे में बताए थे, जिसमें प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या एंड एक पैटर्न के थ्रू बताए थे कि संख्या बेसिकली दो टाइप का होता है, एक वास्तविक और एक काल्पनिक. वास्तविक दो टाइप का होता है, एक होता है परिमेय, एक अपरिमेय. परिमेय दो टाइप का होता है, एक होता है पूर्णांक, एक होता है भिन्न. एंड पूर्णांक दो टाइप का होता है, एक होता है तीन टाइप का होता है, एक धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक. धनात्मक पूर्णांक को ही बेसिकली हम क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या. एंड धनात्मक पूर्णांक और शून्य के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या. तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम यूक्लिड, जो कि कल बताए थे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बताएंगे. यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और एल्गोरिदम में क्या डिफरेंस है ये बताएंगे. यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ का जो मीनिंग होता है, एचसीएफ हम निकालते हैं उसका मीनिंग क्या है, क्या होता है एचसीएफ. एंड एलसीएम का भी, एलसीएम इतना साल से हम लोग निकाल रहे हैं, एलसीएम का मीनिंग क्या है, एलसीएम क्यों निकालते हैं, एलसीएम का फ़ायदा क्या है, वो जानेंगे. एंड उसके बाद लास्ट में 3 सवाल कराएंगे एंड प्रश्नावली 1.1 आपको टास्क के रूप में दिया जाएगा. तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं. सो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आज पढ़ाएंगे वास्तविक संख्या का. तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ाने से पहले आपको चलिए कुछ हम क्वेश्चन देते हैं, उसको बनाना है. सो देखिए बेसिकली यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए हैं, 4, 6, 6, 24, 6, 9, 9, 6. तो इसको देखने पे आपको लग रहा है कि इसमें क्या करना है, डिवाइड करना है, इसमें भाग देना है. चलिए भाग देते हैं. 6 में 4 से देंगे तो कितना बार लगेगा, 1 बार में. 4 एकम 4, 6 में 4 गया तो 2. ये 2 क्या बच गया, 2 बच गया शेषफल. 2 क्या बच गया, शेषफल. इसको रिमाइंडर बोलते हैं इंग्लिश में, रिमाइंडर. और यहाँ पे 1 जो है, 1 क्या है, 1 है भागफल, इसको कोसेंट बोलते हैं, कोसेंट. ये जो है 6, ये भाज्य है. भाज्य को क्या बोलते हैं, भाज्य को बोलते हैं डिवाइडेंड. और ये जो 4 है इसको बोलते हैं हम लोग भाजक, इसको बोलते हैं डिवीजर. चलिए इसमें देते हैं 6 में 24 से देंगे तो 6 4 जा 24, शेषफल क्या बचेगा, 0. इसमें देंगे 6 1 जा 6, 9 में 6 गया तो 3. इसमें देंगे तो 9 में, पॉइंट में नहीं देना है, पॉइंट में दे सकते हैं, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 बैठेगा, 60 हो जाएगा, पॉइंट में नहीं देना है. तो जब 9 से हम लगाते हैं तो पहले 1 लगाते हैं, 9 1 जा 9, लेकिन इसमें 6 तो 9 से छोटा है, तब हम इसमें क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे. 9 0 जा 0, जो कि 6 से छोटा है, तो 0 बार में लगाएंगे, 9 0 जा 0 एंड रिमाइंडर क्या बच गया, 6. तो इसमें आप गौर से देखिए कि ये जो 6 है, जो भाज्य है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 6 बराबर, जिसे भाग दिए हैं 4 गुना भागफल कितना है 1 एंड प्लस शेषफल 2. तो 6 बराबर 4 गुने 1 प्लस 2 करो, 4 एकम 4 और 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6. तो इसको इस टाइप से हम लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक. 4 क्या है, भाजक है, भाजक गुने भागफल और प्लस शेषफल. प्लस क्या है, शेषफल. तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, इस टाइप से लिख सकते हैं. भाज्य क्या होता है, जिसमें हम भाग दे रहे हैं, इसमें भाग दे रहे हैं 6 में. भाजक क्या होता है, जिससे हम भाग दिए हैं, 4 से भाग दिए. भागफल जो भागफल आया, शेषफल जो शेषफल आया. तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. तो इसको कैसे लिखेंगे, 24 जो कि भाज्य है, 24 बराबर 6, 24 बराबर 6 गुना 4 और प्लस शेषफल क्या है, 0. इसको क्या करेंगे, 9 है, तो 9 बराबर क्या लिख सकते हैं, 6 गुना 1 प्लस शेषफल कितना है, 3. इसको देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, 6 बराबर 9 गुना 0 प्लस 6. भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल. तो ये जो फॉर्मूला है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, बेसिकली इसे ही हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बोलते हैं.
भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल को ही हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहते हैं, लेकिन अलग शब्दों में। इन जो 4 क्वेश्चन दिए हैं ये ऐसे ही नहीं दिए हैं, इसमें आपको एक और पॉइंट ढूंढना है गौर से। तो आप देखिएगा जो सब में शेषफल है, इसमें शेषफल 2 है, तो जिससे भाग दिए हैं 4 इससे छोटा है, जिससे भाग दिए हैं उससे छोटा है। इसमें शेषफल 0 है, तो भाग किसे दिए हैं 6 से, इस 6 से छोटा है। भाग किसे दिए हैं इसमें 4 से। इसमें जो शेषफल 3 है वो जिसे भाग दिए भाजक है उससे छोटा है। इसमें जो शेषफल 6 है जो भाग दिए हैं उससे छोटा है। ध्यान रखिएगा, अगर शेषफल जिससे भाग दिए हैं उससे अगर बड़ा होगा तो हम गलती भाग किए होंगे, क्योंकि अगर शेषफल बड़ा है तो एक और अंक ज़्यादा से कट जाता है। जैसे देख लीजिए कि हमको शेषफल यहाँ पे मान लीजिए 10 लाना है, शेषफल क्या लाना है 10, यानी भाग दे रहे हैं 9 से, तो 9 से कितना में भाग देंगे जो शेषफल आ जाएगा आपका 10, तो मान लीजिए कि 19 है, 19 में हम 9 किए, शेषफल आ गया 10, शेषफल 10 आ गया, लेकिन भाग आपका गलती है। गौर से देखिए 19 है, आप 1 से लगाए हैं शेषफल इससे ज़्यादा लाने के लिए, लेकिन देखिए ये 19 है, ये 2 बार में कटेगा, 9 2 जा 18, 19 है ना, ये 2 बार में कटेगा, 9 2 जा 18 एंड शेषफल क्या आएगा 1। शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा हो ही नहीं सकता है। अगर शेषफल बाई चांस भागफल से बड़ा भाजक से बड़ा आपका आ रहा है, मतलब आपका भाग गलत है। भाग को फिर से चेक कीजिए। तो आपको एक टास्क है कि आप शेषफल भाजक से बड़ा लाकर दिखाइए एंड कमेंट में फोटो कर दीजिएगा, फोटो नहीं आएगा तो फिर लिख दीजिएगा कि आ गया। हम आपका टेलीग्राम चैनल दे देंगे, उस पर आप क्या कहते हैं फ़ोटो डाल सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। तो क्या है कि तो इसका जो मेन क्या है पॉइंट क्या निकला कि जो शेषफल है वो कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, चलिए सबको मिटाते हैं। तो पॉइंट आपका क्या निकला कि जो शेषफल है वह कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। तो ये क्या होगा, भाजक से छोटा होगा एंड भाजक के बराबर भी नहीं होगा। अगर भाजक के बराबर होगा तब भी एक बार और ज़्यादा कट सकता है, मतलब आपका भागफल फिर से गलत हो जाएगा। तो शेषफल भाजक से हमेशा छोटा होगा एंड शेषफल देखिए कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा, मतलब शेषफल कभी भी माइनस में नहीं आता है, शेषफल कभी भी माइनस में नहीं आता है। तो शेषफल भाजक से छोटा होगा और शेषफल 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, इसको ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया शेषफल यहाँ लिख रहे हैं तो इसका मतलब हो गया कि शेषफल 0 से बड़ा या बराबर। क्या हो गया इसका मतलब हो गया बड़ा या बराबर, ऐसे दे दिए तो बराबर भी हो गया, बड़ा या बराबर। इसका मतलब शेषफल से इधर छोटा वाला है तो शेषफल भाजक से हमेशा छोटा होगा और 0 ये 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा हमेशा शेषफल। तो ये पॉइंट निकला। तो 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। भाज्य को क्या बोलते हैं हम, भाज्य को बोलते हैं हम डिवाइडेंड। भाज्य को डिवाइडेंड इक्वल टू भाजक। भाजक क्या बोलते हैं, डिवीजर इनटू भागफल को कोसेंट अब प्लस शेषफल को क्या बोलते हैं, शेषफल को बोलते हैं रिमाइंडर। तो डिवाइडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। एंड दूसरा बात, जो रिमाइंडर होगा, जो शेषफल होगा वो भाजक से छोटा होगा और 0 या 0 से बड़ा होगा, 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। अब चलिए जो यूक्लिड विभाजन, ये हम क्या पढ़ाए हैं, ये हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का अभी बात भी नहीं किए हैं कि उसका स्टेटमेंट क्या है। पहले हम प्रमेयिका समझेंगे कि प्रमेयिका होता क्या है। अभी हम जस्ट सिंपल एक भाग सबका किए हैं एंड उसमें जो 2 पॉइंट है उसको नोट किए हैं। तो ये जो पॉइंट है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, इसी को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग शब्दों में। अब जानेंगे हम जो प्रमेयिका क्या होता है एंड एक पॉइंट होता है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है, तो एल्गोरिदम हम बाद में जानेंगे, पहले प्रमेयिका जानते हैं। प्रमेयिका क्या होता है, प्रमेयिका। तो प्रमेयिका यहाँ आप फोकस कीजिए, हर बात हमको लिखने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो प्रमेयिका कोई भी स्टेटमेंट है, कोई भी कथन है जो कि सिद्ध किया हुआ है, जिसे हम सिद्ध नहीं कर सकते, उसको प्रमेयिका कहते हैं। प्रमेयिका मतलब कि सिद्ध किया हुआ कथन को हम प्रमेयिका कहते हैं। कोई स्टेटमेंट है,
कोई कथन है वो सिद्ध किया हुआ है, उसको क्या बोलते हैं हम? प्रमेयिका कहते हैं। एंड प्रमेयिका का उपयोग करके हम अलग कथन को सिद्ध करते हैं। जैसे कि कोई आदमी आपको बोलेगा कि यह एक पेंसिल है जिसका लंबाई हो गया मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, यह एक पेंसिल है जिसका लंबाई 5 सेंटीमीटर, और फिर वो बोला कि आप इससे जहां मन वहां से कट कीजिए, मान लीजिए यहां से कट कीजिएगा, एंड फिर आपको दोनों को मतलब जोड़ कर नापिएगा तो 5 ही आएगा। ये मतलब क्या बोला वो, समझे आप? कि ये पेंसिल है, इसका लंबाई 5 सेंटीमीटर, इसको आप कहीं से भी काटिए एंड फिर जब नापिएगा तो 5 ही होगा। तो भाई 5 ही ना होगा, 5 था। तो यह सिद्ध कथन है, इसको हम सिद्ध नहीं कर सकते हैं। तो इसी टाइप के कथन को क्या बोलते हैं? प्रमेयिका बोलते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भी प्रमेयिका है, यह एक सिद्ध किया हुआ कथन है। क्या है? चलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पे आते हैं, इसके बाद हम एल्गोरिथम बताएंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का कथन क्या है वो आप समझिए कि 2 नंबर है, मान लीजिए 10 है, 4 है। ये कौन नंबर? सब नंबर नहीं, धनात्मक पूर्णांक। अगर आप कल का लेक्चर देखे होंगे तो धनात्मक पूर्णांक को पता होगा, धनात्मक पूर्णांक को प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो 2 धनात्मक पूर्णांक, जैसे मान लीजिए 10 हो गया, 4 हो गया, 2 धनात्मक पूर्णांक को हम इस टाइप से लिख सकते हैं। देखिए किस फॉर्म में, जैसे कि इसमें बड़ा संख्या जो है उसको इधर, उसको बराबर में लिख सकते हैं, छोटा का 4 गुना। तो 4 से कितना गुना करेंगे? 10 आएगा। तो 4 को 2 से करेंगे, 4 दूना 8, एंड इसमें फिर कितना जोड़ेंगे? तो 4 दूना 8, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे। तो कोई भी 2 प्राकृत संख्या, 2 धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक प्राकृत संख्या एक ही चीज हुआ कि कोई भी 2 धनात्मक पूर्णांक को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। 10 4 है तो बड़ा संख्या को छोटा के गुना एंड जोड़ के रूप में लिख सकते हैं। तो 10 बराबर 4 गुना 2 प्लस 2, यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। जहां 10 4 ये दोनों क्या था? 10 4 ये दोनों प्राकृत संख्या था, जिसको धनात्मक पूर्णांक भी बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक। और ये जो 2 संख्या अलग से निकला, इसको ये क्या है? ये पूर्ण संख्या हो सकता है। ये कौन संख्या हो सकता है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कल का आप लेक्चर देखेंगे पता होगा, 0 1 2 3 ये सब क्या होता है? 4 5 ये सब पूर्ण संख्या होता है। तो कोई भी 2 संख्या, जैसे मान लीजिए 9 हो गया, 3 हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 9 बराबर 3 इंटू 3, 3 में 3 गुना किए प्लस क्या? 0, इसमें होगा 0। तो कोई भी 2 धनात्मक पूर्णांक को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये फॉर्म समझ रहे हैं? एंड गौर से देखिएगा तो ये वही फॉर्म है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस क्या है? शेषफल, प्लस क्या है? शेषफल। तो ये वही फॉर्म है जो हम इससे पहले भाग में पढ़े हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो कथन है, चलिए अब उसको देखते हैं। कथन क्या है, स्टेटमेंट क्या है? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बोलता है कि 2 धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए ऐसी विशेष या फिर अद्वितीय, अद्वितीय को ही क्या बोलते हैं? विशेष बोलते हैं। अद्वितीय का मतलब विशेष, कि 2 धनात्मक पूर्णांक, ध्यान रखिए धनात्मक पूर्णांक का बात कर रहा है, ऋणात्मक का बात नहीं कर रहा है। तो 2 धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए ऐसी विशेष पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r, a बराबर bq प्लस r, जहाँ r b से छोटा होगा या 0 के बराबर होगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, r लेस देन b ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलिए इसको समझिए आप। 2 धनात्मक पूर्णांक a और b है, तो 2 धनात्मक पूर्णांक क्या है? a और b है। अगर a बड़ा है, a बड़ा है b से, तो इसको क्या लिख सकते हैं? a बराबर b गुना q प्लस r। इसको क्या लिख सकते हैं? a बराबर b गुना q प्लस r। तो जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो हम इससे पहले पढ़े थे कि कोई 2 संख्या है, मान लीजिए भाज्य है और एक भाजक है, तब क्या लिख सकते हैं? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस क्या? शेषफल, प्लस शेषफल। तो जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है उसमें भाज्य को क्या मानता है? a, भाजक को b, भागफल को क्या मानता है? q, शेषफल को क्या मानता है? r। और उसमें हम बताए थे कि शेषफल जो होगा वो भाजक से छोटा होगा या फिर 0 या 0 से बड़ा होगा। तो वही शेषफल जो हो गया वो भाजक से क्या हो गया? छोटा हो गया, और 0 या 0 से 0 होता है या फिर 0 से बड़ा होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या बोलता है कि कोई भी 2 धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक मतलब प्राकृत संख्या है, जैसे मान लीजिए 10 हो गया, 6 हो गया, तो इसको हम 10 बराबर 6 गुना 1 प्लस 4 इस रूप में हम लिख सकते हैं। कोई भी 2 धनात्मक पूर्णांक है उसको इस रूप में, कौन रूप? तो a बराबर bq प्लस r, जहाँ r जो है b से छोटा होगा और 0 या फिर 0 हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है। जैसे कि 10 हो गया, 6 हो गया, तो 10 हो गया, 6 हो गया, तो लिख सकते हैं 10 बराबर 6 गुना 1 प्लस 4। तो ये 1 4 क्या होगा? 1 4 हो गया पूर्ण संख्या, और 10 6 क्या दिया हुआ था? धनात्मक पूर्णांक संख्या। तो कोई भी 2 संख्या को हम
a बराबर बी क्यू प्लस आर, एंड जहाँ देखिए इसमें जो शेषफल आया है 4, वो 4 जो है इससे छोटा है, भाजक है 6 उससे छोटा है ना, और 0 या 0 से बड़ा भी है। 0 नहीं है, 4 0 है नहीं, 0 भी हो सकता है लेकिन 0 से बड़ा है। तो दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए ऐसी विशेष पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि a बराबर क्या होगा बी क्यू प्लस आर, जहाँ r जो है शेषफल क्या होगा, भाजक से छोटा होगा, और 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा होगा। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं तब अच्छा से समझ आ जाएगा। जैसे कि कोई दो, पहला एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कोई दो नंबर दिया, जैसे कि दे दिया 20 और 6, और क्वेश्चन में बोला है कि इसको आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में लिखिए। क्वेश्चन में क्या रहेगा, तो क्वेश्चन रहेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में लिखिए। तो कैसे लिखिएगा, बड़ा कौन है 20, तो बड़ा इधर बराबर 6 से लगाएंगे तो कितना लगेगा, 6 चौका 24 हो जाएगा, तो 3 से लगेगा 36 18 अब प्लस 2। तो इसमें देखना है कि जो शेषफल है वो भाजक से छोटा है कि नहीं, तो शेषफल 2 भाजक से छोटा है, और 0 से बड़ा है कि नहीं, 0 से बड़ा है या फिर 0 भी हो सकता है। तो ये है ना, ये 2 जो है 6 से छोटा भी है और 0 से बड़ा भी है, तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं 20 बराबर 6 गुना 3 प्लस 2। तो यही क्या हो गया, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब शेषफल 0 ले लेते हैं, जैसे कि देखिए 24 है और 6 है। दूसरा एग्जाम्पल, क्वेश्चन रहेगा कि 24 6 को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में लिखिए। तो क्या ले सकते हैं, 24 जो कि बड़ा है, 24 बराबर 6 गुना 4 और प्लस 0, प्लस क्या होगा 0 होगा क्योंकि कट जाएगा। तो यहाँ देखिए जो शेषफल आ गया वो भाजक से छोटा है कि नहीं, भाजक से छोटा है, और 0 या 0 से 0 है, 0 भी हो सकता है, पूर्ण संख्या हो सकता है। तो जो शेषफल है वो भाजक से छोटा है, शेषफल भाजक से छोटा है, और 0 है इस समय, 0 से बड़ा नहीं है, क्या है 0 है, तो 0 भी कंसीडर किया जा सकता है। तीसरा एग्जाम्पल देखिए कि 21 हो गया 8 हो गया, तो बड़ा क्या है 21, तो इसको लिख सकते हैं 21 बराबर 8 गुना 2, 8 दुना 16, 16 में कितना जोड़ेंगे 5, 16 5 21। तो यही रूप जो है वो क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की, मतलब कोई दो संख्या को भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल के रूप में लिख दिए, तो यही क्या हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसमें शेषफल जो 5 है वो क्या होगा, भाजक से छोटा होगा, और शेषफल जो है वो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर भी हो सकता है, तो 0 से बड़ा है 5, तो इसी को क्या बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पे अभी हम क्वेश्चन समझेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, तो उसके बाद आपको और पूरा बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से कुछ क्वेश्चन, कुछ सवाल करते हैं जिससे अंडरस्टैंडिंग लेवल और बढ़ेगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्यू और आर याद करें। तो क्यू और आर क्या होता है, ये ए बी का युग्म दिया हुआ है, ये युग्म कौन सा दिया हुआ है, ए और बी का युग्म दिया हुआ है। ए बी का युग्म मतलब ये 10 ए है 3 बी है, 4 10 है 19 बी है, 81 ए है 3 बी है। तो जैसे कोई भी संख्या, दो संख्या दिया रहेगा तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या बोलता है कि उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ आप देखिए, तो इसमें ए 10 दिया हुआ है, तो 10 को कैसे लिख सकते हैं, 3 गुना, 3 को कितना से गुना करेंगे, तो 3 3 जा 9, 3 तिहाई 3, 3 तिहाई 9 प्लस 1। तो इसमें क्यू क्या हो गया, क्यू ये वाला होगा, क्यू हो गया 3, एंड शेषफल क्या हो गया आर, आर कौन हो गया 1। इसको लिख सकते हैं, इसमें ए 4 है, 4 बराबर 19, 19 को कितना से गुना करेंगे, तो 19 को 0 से गुना करेंगे तो 0, एंड उसमें शेषफल जोड़ देंगे 4। तो इसमें क्यू कितना आ गया, क्यू इसमें आ गया 0, एंड रिमाइंडर आर क्या हो गया 4। इसमें देखिए, इसमें 81 है ए, तो 81 को कितना से करेंगे, 3 को कितना से करेंगे, 3 दूना 6, 2 1 3 7 21, मतलब 27 से करेंगे, 27 बार में, एंड प्लस 0 0 आएगा। तो इसमें क्यू कितना हो गया, क्यू हो गया आपका 27, एंड आर क्या हो गया 0। तो आपको आ गया समझ में कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्यू और आर ज्ञात करें। इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछेगा एग्जाम में, ये बस अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाने के लिए हम बताएं। अब चलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका समझ गए, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करके हम HCF निकाल सकते हैं। HCF क्या होता है, उसका क्या मीनिंग होता है, ये सब समझते हैं। चूँकि वीडियो लंबा हो गया है, 20 मिनट का हो गया है उससे ज़्यादा का, सो पढ़ाने का मन तो यार अभी ही है, अभी ही पढ़ाएंगे, लेकिन दूसरा वीडियो मतलब इसके नेक्स्ट वीडियो में उसको अपलोड करेंगे, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा स्टूडेंट लोग नहीं देखता है। सो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, लेकिन इसके जो नेक्स्ट वीडियो है वो जस्ट अपलोड करने वाले हैं, तो आगे का क्लास देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। उसमें हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF निकालना बताएंगे, LCM क्या होता है, HCF क्या होता है उसको समझाएंगे,
और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम उसमें क्या डिफरेंस है, एंड 3 क्वेश्चन बताएंगे एंड उसके बाद प्रश्नावली 1.1 भी बनाएंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस. इफ यू लाइक दिस देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल.